बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं जो कि दूध से मलाई उतरती है, तो उसका घी किस तरह से तैयार किया जाता है। तो मुकम्मल बताऊंगी, इजी तरीका बताऊंगी, बिना दही लगाए, बिना घंटों रखे हुए, बस फ्रिज से निकालें और फ़ौरन से ही उसका मक्खन तैयार कर लें। किस तरह से तैयार करेंगे वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। बड़ी तफसील से वीडियो बनाने वाली हूँ, ज़रा भी स्किप नहीं करूँगी, बस आप सीखने वाले बने। तो मलाई को मैंने निकाल के बाहर रखा है, फ्रीज़र से बाहर नहीं रखा है उसको, जस्टली 15 मिनट के लिए। कुछ इस तरह से मलाई हो चुकी है। अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम मशीन में नहीं बल्कि हाथ में ही बनाने वाले हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर है तो आप इसको हाथ से तैयार कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स, और इसमें हमने डाल देना है जी ठंडा पानी। जब तक मैं पानी लेने गई थी तो तब तक मेरी बेटी ने भी इसमें अपना मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ठंडा पानी जो है उसमें इसको मिक्स करेंगे। बस थोड़ी ही देर में ये मक्खन जो है बन के तैयार हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, मशीन से भी कम टाइम लगता है इस तरह हाथ से इसको मक्खन बनाने में। मशीन में तो पहले हम जग में डालेंगे, फिर उसको करते करते थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हाथ से जो है बहुत ही इजीली बन जाता है। थोड़ी ही देर मिक्स करने के बाद ये देखें, आपको अभी नज़र आ रहा होगा अभी हम थोड़ा इसको और चला देंगे। तो ये देखें जी, मक्खन जो है वो ऊपर आ चुका है। अभी मैं आपको इसको चेक भी करवा देती हूँ कि ये अभी कितना बना है, यानी कि अभी ये थोड़ा मेल्ट है। ये देखें ना, बस आपने इस तरह से इसको हिलाते जाना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं सेम वही प्रोसेस करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी, मक्खन जो है हमारा बन चुका है। अभी ये मेल्ट है, ये देखें ये मेल्ट है ना। अभी अभी ये निकलने के मूड में नहीं है। थोड़ा हम इसको ठंडा करेंगे, इसमें बर्फ़ डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ठंडा चिल पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन बर्फ़ डालने से थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। तो बर्फ़ डालने के बाद हमने इस तरह से इसको कर लेना है मिक्स। ये देखें जी, हो गया मिक्स। अभी चेक करवाऊँ कि किस तरह से हो गया। ये देखें, अब हम इसकी बॉल बनाना चाहें तो ये बहुत ही इजीली बन जाएगी और हाथ को भी नहीं चिपकेगा। एक दो बार इसको मज़ीद चला देंगे। अब हमने जिस पानी में रखना है उस पानी में भी हमने अच्छा पानी डाल के उसमें भी बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं, या कि आप चिल्ड पानी ले लें। इसको साफ़ भी करना होता है ना, ताकि इसमें दूध या लस्सी वगैरह, अगर आपने दही लगाया तो फिर वो लस्सी रह जाएगी, अगर आपने उसमें दही नहीं लगाया तो फिर वो दूध ही रहेगा। इसलिए हमें उसको साफ़ अच्छे से करना होता है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो वीडियो हमने ज़रा भी स्किप नहीं की ताकि आप इसको इजीली घर में बना सकें। जब तक हम इसको बाहर निकालते हैं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो आप इसी तरह से इसको निकाल लें, दबा के भी निकालेंगे तो भी कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। बर्फ़ के टुकड़े साइड पे कर देंगे और हम इसको अच्छे से इसके अंदर से मक्खन निकाल लेंगे। तो मक्खन जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बनाना बताया, और थोड़ी सी ही मलाई थी जिसमें से माशाल्लाह इतना ज़्यादा मक्खन जो है वह निकल आया है।
तो अब हमने क्या करना है, ये जो दूध बचा है आप इसको साइड पे कर दें, ये और तो अभी किसी काम में नहीं आ सकता। अब हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है इसी पानी के अंदर। वॉश करने के बाद हमने दूसरे बाउल में इसको ये देखिए माशाल्लाह से मक्खन जो है हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको दूसरे बाउल में डालेंगे और इसका हम घी तैयार करेंगे। आप चाहें, ये देखें अब इसमें कुछ नहीं रह गया, ना दूध ना कुछ। आप चाहें तो इस तरह भी इसको स्टोर करके आप ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं बच्चों को, या कि परोठा बना के दे सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अब ये लंबी अरसे तक चलेगा क्योंकि हमने इसको अच्छे से साफ़ किया है पानी से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको घी बनाएंगे। इसको चूल्हे पे रख देंगे। अब देख रहे हैं कि मैंने चूल्हे पे रखा है तो अब ये मेल्ट हो रहा है। इस तरह से इसको तोड़ देंगे ताकि थोड़ा ये जल्दी मेल्ट हो जाए और फटाफट से इसका घी बन के तैयार हो जाए। तो सारा जो है हमने इस तरह से तोड़ दिया है, काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो चुका है। तो आंच हमने जो रखनी है थोड़ी लो टू मीडियम ही रखनी है। हाई फ्लेम पे ये काम करने की हरगिज़ मत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पे क्या होगा कि ये जल जाएगा, वो वाला घी नहीं बनेगा जो कि हमें चाहिए। ठीक है, इसको आपने हाई फ्लेम पे नहीं तैयार करना है, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तैयार करना है। तो इस तरह से जो है सारा घी हमारा मक्खन जो है मेल्ट हो चुका है, काफ़ी हद तक घी बन चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, सबसे अहम स्टेप यही है कि अगर हमने घी को ज़्यादा देर सेव करके रखना है तो यहाँ पे हम 1 चम्मच ले लेंगे जी आटे का, वो इसके अंदर डालेंगे। इससे क्या होगा कि वो जो दूध है वो इसके साथ नीचे बैठेगा, आटे के साथ नीचे बैठ जाएगा और जो घी है वो हमारा इजीली बन के तैयार होगा। तो ये देखिए जी कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम इसको मज़ीद 1 मिनट तक और पकाएंगे। ये काम आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि हम इसको छोड़ के किसी और काम को भी नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी पे फोकस रखें, इसी को बनाने में थोड़ा टाइम लगाएं। तो कुछ इस तरह से हो चुका है, घी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें बस बारीक से दाने बन चुके हैं इसके, तो इसका मतलब है कि घी हमारा रेडी हो गया है। ये देखें अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चूल्हा कर देंगे हम बंद और इसको मज़ीद इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे कि घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए ये नीचे जो हमने आटा डाला था वो जल ना जाए और घी हमारा ख़राब ना हो जाए। इस तरह से आपने इसको मज़ीद हिलाते ही रहना है। जैसे ही ये ठंडा होगा तो हमने इसको छान लेना है। आप इस तरह से छन्नी ले लें, कपड़ा ले लें, कुछ भी, उससे छान लें। तो ये देखें हमने इसको छान लिया है। अब ये जो किट्टू निकला है अंदर से, ये वाला, इसको अच्छे से दबा के हमने निकाल देना है। घी जो है आप जब भी रखें इस तरह से शीशे के जार में रखें ताकि घी जो है लंबे अरसे तक चले। माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आया और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना। तो अब हम इसमें डाल देंगे अब इसको शीशे में जार में डाल के बंद करके हम इसको जितनी देर आप रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लंबे अरसे तक चलेगा। बिल्कुल साफ़ आपको नज़र आ रहा है, कहीं भी इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप भी घर में मलाई जमा करके इसी तरह से घी जो है बना सकते हैं। बहुत ही तफसील से मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ही आसान वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो ऐसे ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।